हेलो स्टूडेंट्स, कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसके आपका जो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स उनको आपका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट रिव्यूज द पेशेंट्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ट्रेसिंग एंड नोट्स एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि एक जो आपका रेस्पिरेटरी आपका थेरेपिस्ट है वो पेशेंट का ईसीजी जो है वो आपका देखता है और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आपका ईसीजी के अंदर आपका दिखाई देता है। दिस फाइंडिंग्स मोस्ट स्ट्रांगली इंडिकेट्स, तो ये जो फाइंडिंग्स है वो आपका किसको इंडिकेट करती हैं? ए डिक्रीज सोडियम लेवल, ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एन एलिवेटेड पोटाशियम लेवल एंड कार्डियक इस्केमिया। तो एसटी सेगमेंट का आपका डिप्रेशन और एलिवेशन है वो बेसिकली यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, ये ईसीजी आपका देखें तो ये पी वेव हो गया, उसके बाद में ये अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया और उसके बाद में ये जो एसटी सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका ये इस हिसाब से आपका क्या है डिप्रेस्ड है आपका, ये टी वेव हो गई। तो ये जो एसटी सेगमेंट का जो डिप्रेशन है स्टूडेंट्स, ये वाला आपका ठीक है, ये एसटी सेगमेंट का आपका जो डिप्रेशन है वो कार्डियक इस्केमिया जो है उसकी आपका क्या है फाइंडिंग है। यानी कि जो कार्डियक इस्केमिया के जो आपका पेशेंट्स होते हैं तो उनके अंदर आपका एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेशन आपका देखा जाता है। यूजुअली जो एमआई होता है आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो आपका ईसीजी की ट्रेसिंग है उसके अंदर आपका कार्डियक इस्केमिया जो है वो आपका देखने को मिल सकता है। एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन और एलिवेशन है वो एमआई से रिलेटेड आपका कंडीशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड लाइनिंग द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, वो बेसिकली आपका यानी कि कवर किए हुए है किसको, हार्ट को, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स को आपका, ठीक है। तो बेसिकली हम देखें तो ये हमारे हार्ट के चेम्बर्स हैं, ठीक है। तो हार्ट जो चेम्बर्स हैं उनका इनर जो आपका लाइनिंग है, यानी कि यहाँ पे एपिथेलियम के बारे में आपका पूछा गया है, यहाँ पे आपका एपिथेलियम पूछा गया है, तो ये आपका क्या है लाइनिंग आपका, ठीक है। तो हार्ट की जो चैम्बर्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं उनके आपका इनसाइड कौन से आपका एपिथेलियल टिश्यू जो हैं उसका आपका लाइनिंग आपका प्रेजेंट है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो जो ब्लड वेसल्स का जो इनर मोस्ट आपका लाइनिंग जो है वो बेसिकली आपका कौन से आपका एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। तो एक्चुअली ये यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है और ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है इसी को आपका यहाँ पे क्या बोल देते हैं, एंडोथीलियम, यानी कि आपका क्या बोल देते हैं, एंडोथीलियम। तो बेसिकली ये किसके द्वारा आपका लाइंड है, एंडोथीलियम के द्वारा आपका लाइंड है हार्ट भी, और साथ में आपका जो ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स हैं उनका इनर लाइनिंग जो है वो एंडोथीलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि आपका टिश्यू का नाम पूछा है और जो आपका किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी आपका, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर आपका जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखते हैं ऑप्शंस, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड इंटरकेलेटेड सेल्स आपका, ठीक है। स्केलेटल मसल्स का ब्लड पंपिंग से कोई रिलेटेड आपका फंक्शन नहीं है। स्मूथ मसल्स जो हैं वो भी बेसिकली आपका जो पंपिंग का आपका एक्शन है उसके अंदर आपका इन्वॉल्व नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो हार्ट आपका ब्लड को पंप करने का काम, ठीक है, यानी कि ब्लड को पंप करने का जो काम है वो हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन करता है, तो स्टूडेंट आपका हार्ट करता है। और हार्ट के अंदर आपका देखें तो आपका स्पेशलाइज्ड आपका मसल है और वो आपका जो मसल है वो आपका कार्डियक मसल है, तो आपका पंपिंग का जो एक्शन करता है वो कार्डियक मसल करता है। इंटरकेलेटेड सेल्स की बात कर रहे हैं तो इंटरकेलेटेड सेल्स नहीं होती है, इंटरकेलेटेड आपका डिस्क है आपका, तो जो आपका कार्डियक आपका मसल है ये कार्डियक मसल के आपका ये मसल सेल होती है, तो कार्डियक मसल सेल्स जो होती हैं उनके बीच में आपका क्या हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है स्टूडेंट्स। और ये जो ब्रांचिंग होती है कार्डियक मसल आपका सेल्स के बीच में, इस आपका ब्रांचिंग को आपका क्या बोल देते हैं, इंटरकेलेटेड डिस्क बोलते हैं आपका। तो कार्डियक मसल जो है उसकी जो सेल्स हैं उनके बीच में इंटरकेलेटेड डिस्क आपका प्रेजेंट होती है, बट पंपिंग का जो एक्शन है वो कार्डियक मसल के द्वारा होता है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर। यानी कि आपका एक फैक्टर जो है नॉट वन ऑफ द थ्री, यानी कि तीन जो हैं वो आपका ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर हैं और एक आपका फैक्टर ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो कौन सा है?
तो कार्डियक आउटपुट, तो आपका कार्डियक आउटपुट यदि हम देखें तो कार्डियक आउटपुट जो है दैट इज इक्वल्स टू आपका HR मल्टीप्लाई बाई आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट जो है वो ब्लड प्रेशर को आपका इन्फ्लुएंस करता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो भी बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर को आपका इंक्रीज करती है। एंड आपका ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड वॉल्यूम यदि आपका इंक्रीज होगा, ब्लड का वॉल्यूम यदि आपका क्या होता है इंक्रीज, तो बेसिकली आपका प्रेशर है वो भी आपका क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक ही आपका है और वो फैक्टर आपका इमोशनल स्टेट। तो इमोशनल स्टेट जो है वो डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को आपका इन्फ्लुएंस नहीं करती है। ये इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं उनको कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट, यानी कि सभी आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है आर्टरीज के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी होता है हार्ट से आपका। उसके बाद ऑल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, सभी आपका हार्ट से दूर आपका ब्लड को लेके जाते हैं। देन आप नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल कंटेन वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। आर्टरीज में स्टूडेंट्स वाल नहीं होते हैं आपका, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। वाल आपका किसके अंदर होते हैं, वेन्स के अंदर होते हैं आपका। तो आर्टरीज के लिए स्टेटमेंट नहीं है। ओनली लार्ज आर्टरीज आर लाइंड विद एंडोथीलियम, ये भी गलत बात है। सभी जो आर्टरीज होते हैं उनका इनर लाइनिंग जो है वो एंडोथीलियम के आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है आपका बी, कि सभी जो आर्टरीज है वो हार्ट से आपका ब्लड को दूर लेकर के जाती है। ये आपका इसका करेक्ट आपका आंसर है। परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, यानी कि कह रहे हैं अगले प्रश्न में कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज जो हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ये आपका किसका मेन फंक्शन है आपका। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आर्टीरियोल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये आपका एक आर्टरी होती है आपका जो ब्लड लेके जा रही है आपका। इस जो आर्टरी की जो ब्रांचेज होती हैं उनको स्टूडेंट्स हम क्या बोल देते हैं, आर्टीरियोल्स बोल देते हैं आपका। और ये जो आर्टीरियोल्स होते हैं ये फर्दर आपका माइन्यूट आपका वेसल्स का क्या बनाते हैं, नेटवर्क का आपका फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो आर्टीरियोल्स का जो नेटवर्क होता है इसको आपका क्या बोल देते हैं, कैपिलरीज। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज जो हैं वो आपका किसके लेवल पे आपका प्रेजेंट होती हैं, तो कैपिलरीज जो हैं वो आपका टिश्यू लेवल के ऊपर आपका प्रेजेंट होती है कैपिलरीज। एंड जो टिश्यू फ्लूइड है, यानी कि यहाँ पे अराउंड यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड होगा। तो कैपिलरीज और टिश्यू फ्लूइड के आपका बीच में गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का आपका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और साथ में आपका जो वेस्ट सब्सटेंसेज है उनका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कैपिलरीज होगा, जो किसकी ब्रांचेज है, आर्टीरियोल्स की आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पल्स प्रेशर इज, यानी कि पल्स प्रेशर के बारे में पूछा गया कि पल्स प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब लोग हम लोग जानते हैं कि पल्स प्रेशर जो होता है पीपी दैट इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट्स एसबीपी माइनस आपका क्या होता है, डीबीपी आपका, ठीक है। यानी कि पल्स प्रेशर इक्वल्स टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड फ्लो टू द स्किन, यानी कि स्किन को जो ब्लड फ्लो है उसके बारे में पूछा गया है आपका। यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। ए ऑप्शन दिया गया है इज कंट्रोल्ड मेनली बाय डिक्रीजिंग पीएच, तो स्किन को ब्लड फ्लो डिक्रीजिंग पीएच के द्वारा कंट्रोल होता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। पीएच का आपका ब्लड फ्लो से रिलेटेड कोई आपका फंक्शन नहीं है। देन बी है इंक्रीजेस व्हेन एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइजेज, यानी कि स्किन को ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है जब आपका एनवायरमेंटल प्रेशर आपका इंक्रीज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज व्हेन बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स सो दैट द स्किन डजंट आपका फ्रीज, यानी कि आपका इंक्रीज होता है जब आपका टेम्परेचर आपका ड्रॉप होता है ताकि स्किन आपका फ्रीज ना हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज फॉर स्किन सेल्स, यानी कि आपका न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का एक आपका इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी होगा, इंक्रीजेज व्हेन एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइजेज आपका, यानी कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका स्किन को ब्लड फ्लो भी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द चॉइसेस बिलो डजंट इन्वॉल्व टिश्यू परफ्यूजन, यानी कि कौन सी आपका चॉइस के अंदर टिश्यू परफ्यूजन आपका इन्वॉल्व नहीं है। तो टिश्यू परफ्यूजन आपका स्टूडेंट्स क्या है, यानी कि जो आपका टिश्यूज़ एंड जो ब्लड है उसके बीच में आपका क्या है डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो आपका एक्सचेंज है, ये आपका जैसे टिश्यूज़ है यहाँ पे ये टिश्यूज़ और जो आपका कैपिलरीज उनके बीच में आपका जो एक्सचेंज है उसको हम परफ्यूजन बोलेंगे। तो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम टिश्यू सेल्स, तो ये आपका इन्वॉल्व होता है। करेक्ट स्टूडेंट आपका स्टेटमेंट है। गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, तो गैस एक्सचेंज जो है वो भी आपका परफ्यूजन के द्वारा होता है, ये भी करेक्ट आपका स्टेटमेंट है। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उससे आपका न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन, ये भी बेसिकली आपका स्टूडेंट्स क्या है करेक्ट आपका स्टेटमेंट है। तो इसका आपका ब्लड क्लोटिंग, तो आपका ब्लड क्लोटिंग का टिश्यू परफ्यूजन से कोई लेना देना नहीं होता है, ये आपका क्या है रॉन्ग ऑप्शन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टरीज दैट डायरेक्टली फीड इनटू द कैपिलरी बेड्स आर कॉल्ड, यानी कि आपका आर्टरीज जो डायरेक्टली किस में आपका ब्लड लेके आ रही हैं कैपिलरी बेड के अंदर, उन आर्टरीज को क्या बोलते हैं। तो ये आपका जो इसका ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन है मस्कुलर आर्टरीज, तो ऐसा कुछ नहीं होता है आपका मस्कुलर आर्टरीज के नाम से। इलास्टिक आर्टरीज, आर्टरीज जो हैं वो सभी इलास्टिक होती हैं आपका, ये भी नहीं हो सकता। आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स, वेन्यूल्स तो आपका लेके जाती हैं कैपिलरी बेड से, तो बेसिकली जो आपका आर्टेरियोल्स है उनकी आपका ब्रांचेज होती हैं कैपिलरीज, यानी कि आर्टरी और आर्टरी की जो ब्रांच होगी वो बेसिकली आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल की जो ब्रांच होती है वो बेसिकली क्या होती हैं कैपिलरीज होती हैं। और कैपिलरीज आपका यानी कि ब्लड को आपका क्या कर रही हैं यानी कि लेके आ रही हैं आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो आर्टेरियोल्स होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इन द बॉडी वुड यू फाइंड लो ऑक्सीजन लेवल्स कोजिंग वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि लो ऑक्सीजन जो लेवल है वो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन आपका कोज कर रहा है। तो ये आपका लो ऑक्सीजन का लेवल हो गया स्टूडेंट्स आपका हाइपोक्सिया, तो आपका बॉडी के अंदर आपका हाइपोक्सिया के कारण वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स का आपका डायमीटर कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, आपका वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ पे हो रहा है, एंड हाई लेवल कोजिंग वासोडाइलेशन, और आपका हाई लेवल यदि ऑक्सीजन का होता है तो आपका वासोडाइलेशन होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लीकेबल होता है स्टूडेंट्स किडनी, लंग्स, लीवर एंड हार्ट, तो ये बेसिकली लंग्स के ऊपर आपका अप्लीकेबल होता है स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है वो आपका लंग्स है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग वुड बी इंडिकेटिव ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि कौन सी आपका ब्लड प्रेशर की आपका ये यानी कि रीडिंग्स हैं वो हाइपरटेंशन को आपका इंडिकेट करती हैं। तो देखिए आपका पहला आपका ऑप्शन है 120/80, तो 120/80 तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ये तो आपका नॉर्मल आपका क्या है बीपी है आपका, उसकी आपका क्या है वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट, तो ये तो नहीं हो सकता। देन 140/90 इन ए 70 ईयर ओल्ड वुमेन, तो 70 ईयर तो यहाँ पे बेसिकली आपका एज दिया हुआ है, तो एज 70 के अनुसार ये आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है, नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं एज के अकॉर्डिंग। 170/96 इन 50 ईयर ओल्ड मैन, तो आपका एक 50 ईयर ओल्ड मैन के अंदर आपका 170/90 जो आपका 96 जो आपका ब्लड प्रेशर है वो, और 110/60 तो ये तो आपका लो बीपी है स्टूडेंट्स, तो ये भी नहीं हो सकता आपका, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है वो सी होगा 170/96 विद द एज ऑफ 50 ईयर्स, ये आपका हाइपरटेंशन का इंडिकेटिव है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं When the body cannot get enough oxygen, it makes ATP via, यानी कि बॉडी को आपका इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है आपका, तो आपका ATP का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म। तो एरोबिक के लिए तो आपका स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि O2 की रिक्वायरमेंट होगी, और O2 यहाँ पे आपका क्या है लो सप्लाइड है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, तो आपका एनारोबिक का अर्थ हो गया इन एब्सेंस ऑफ आपका O2, यानी कि लेक ऑफ O2, तो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर आपका ATP का प्रोडक्शन, एंड देन आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के द्वारा कोई ATP नहीं बनती है, लैक्रिमेशन इसके द्वारा भी कोई ATP नहीं बनती है, तो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के द्वारा बॉडी ATP का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आफ्टर इनहेल्ड एयर गोज थ्रू द लैरिंग्स, ठीक है, ये आपका मान लो कि लैरिंग्स है, लैरिंग्स से आपका एयर जो है वो एंटर करती है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम द एयर पासिस
थ्रू एज इट मूव्स टू द लंग्स इज द। तो आपका लैरिंग्स के बाद में एयर आपका किसके अंदर एंटर करती है, यहाँ पे आपका ये पूछा गया है। तो याद रखो लैरिंग्स के बाद में जो है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका पार्ट आता है ट्रेकिया। तो जो एयर है वो किस में एंटर करेगी, ट्रेकिया के अंदर आपका एंटर करेगी आपका, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी होगा, ट्रेकिया आपका। यदि हम रेस्पिरेटरी पासेज को देखें या एयर आपका पाथवे देखें तो आपका जो हमारी नेसल कैविटी यानी कि नेसल कैविटी से जो एयर है वो आपका किसके अंदर एंटर करती है, तो बेसिकली आपका फेरिंग्स के अंदर। और जो फेरिंग्स है आपका, ठीक है, फेरिंग्स, तो फेरिंग्स जो है उससे आपका एयर जो है वो किसके अंदर जाएगी स्टूडेंट्स, फेरिंग्स से जो एयर है वो आपका एंटर करती है लैरिंग्स के अंदर, और लैरिंग्स के बाद में आपका एंटर करती है ट्रेकिया के अंदर, और ट्रेकिया के बाद में आपका एयर जो है वो आपका एंटर करेगी ब्रोंकस के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर आपका, ठीक है। दो आपका ब्रोंकाई होती है, फिर उनकी ब्रांचेज आपका यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं उनके अंदर आपका एयर एंटर करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द चैम्बर दैट पम्प्स ऑक्सीजन रिच ब्लड आउट ऑफ द हार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज, यानी कि आपका हार्ट का चैम्बर जिससे आपका ऑक्सीजन रिच आपका ब्लड पंप होता है बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बॉडी के अंदर आपका सप्लाई होने के लिए, उस चैम्बर को क्या बोलेंगे। तो बेसिकली आपका ये बात पूछ रहे हैं। ये हार्ट का आपका क्या हो गया, एक चैम्बर, और ये हार्ट का आपका दूसरा चैम्बर, और ये हार्ट के आपका क्या हो गए, लोअर चैम्बर्स आपका, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ये तो आपका क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका अट्रियम हो गया राइट अट्रियम, और ये बेसिकली आपका लेफ्ट अट्रियम आपका, ठीक है। तो लेफ्ट आपका जो वेंट्रिकल है उससे आपका क्या निकलेगी, आयोर्टा, यानी कि यहाँ से आपका ग्रेट ब्लड वेसल्स आपका अराइज होती है, और ये जो ग्रेट ब्लड वेसल्स होती है ये आपका ब्लड को क्या करती है, लेके जाती है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लड कौन पंप कर रहा है, तो ये आपका अराइज हो रही है, निकल रही है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो बेसिकली हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोर्टा के अंदर पंप करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा स्टूडेंट्स। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज, बॉडी के अंदर लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है आपका, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आयोर्टा, पल्मोनरी, कैरोटिड एंड आपका फेमोरल। तो जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो बॉडी की वो आयोर्टा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आयोर्टा आपका ऐसे निकल रही है, और उसके बाद में आर्क ऑफ आयोर्टा, फिर आपका डिसेंडिंग आयोर्टा यानी कि थोरासिक, और उसके बाद में अब्डोमिनल आयोर्टा। तो इस सबसे आपका जो लार्जेस्ट जो आपका आर्टरी है वो बेसिकली आपका आयोर्टा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट हैज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन टिश्यू इज, यानी कि ब्लड का कंपोनेंट जो आपका जिसका प्राइमरी फंक्शन आपका क्या है, ऑक्सीजन आपका कैरी करना टिश्यूज तक। प्राइमरी का अर्थ हो गया आपका मेन फंक्शन। तो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है वो आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इन ऑप्शंस को देखें तो आरबीसी, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आरबीसी होगा। आपको पता ही है कि जो आरबीसी हैं जो आपका कैसी होती हैं, यानी कि आरबीसी जो हैं वो आपका बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड हैं, और आरबीसी के अंदर आपको पता है कि क्या प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी का ये रेड पिगमेंट है स्टूडेंट्स, जो आपका क्या है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर आपका आरबीसी इज फुल्ली पैक्ड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो आपका प्रेजेंट रहता है आरबीसी के अंदर, और हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ में जो O2 है वो आपका बाइंड करती है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ में ऑक्सीजन आपका क्या करेगी, बाइंड करेगी आपका, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन जो है ना वो बेसिकली एक टैक्सी है आपका, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन कैरी करने की आपका टैक्सी है, और ये जो टैक्सी है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका आरबीसी होगा। द प्रेशर क्रिएटेड इन द आर्टरीज व्हेन ब्लड इज फोर्स्ड आउट ऑफ द हार्ट इज रेफर्ड टू एज, यानी कि जब आपका हार्ट से ब्लड जो है वो बाहर फोर्स होता है, बाहर आपका पंप होता है, तो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर आपका जनरेट होता है उस प्रेशर को आपका क्या बोलते हैं, रेडियल प्रेशर, सिस्टोलिक, फीमोरल और डायस्टोलिक। देखिए स्टूडेंट्स, रेडियल प्रेशर कुछ होता नहीं है, नहीं फीमोरल स्टूडेंट आपका कोई प्रेशर होता है।
सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आपका प्रेशर्स होते हैं। जब आपका ब्लड पंप होता है उसमें आर्टरीज में जो आपका पंपिंग ब्लड के द्वारा जो प्रेशर होता है उसको आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, यानी कि एसबीपी बोलते हैं। और जब आपका हार्ट से ब्लड पंप नहीं होता है तब आपका जो प्रेशर रहता है ब्लड का वेसल्स के अंदर उसको आपका डायस्टोलिक आपका प्रेशर बोलते हैं आपका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, एसबीपी होगा, यानी कि इस पर्सन के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा आपका, ठीक है। पंपिंग ब्लड के द्वारा जो आर्टरी की वॉल के ऊपर आपका प्रेशर लग रहा है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट रेगुलेट्स एसिडिटी, यानी कि जो आपका एसिडिटी को आपका रेगुलेट कर रहा है। एसिडिटी का अर्थ हो गया आपका पीएच को, ब्लड पीएच को, एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज। और आपका इस सब्सटेंस का प्रोडक्शन किसके अंदर है, किडनी के अंदर। तो आपका काइम, तो देखो काइम जो है वो आपका किडनी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। काइम बेसिकली आपका किसको बोला गया है, यानी कि आपका गैस्ट्रिक जूस मिक्स्ड फूड को, यानी कि गैस्ट्रिक जूस मिक्स्ड विद आपका क्या है, मिक्स्ड आपका विद क्या है आपका, यानी गैस्ट्रिक जूस मिक्स विद फूड सब्सटेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका काइम कहेंगे। और काइम इंटेस्टाइन के अंदर आपका एंटर करता है स्टोमक से, तो ये तो नहीं है। फिर आपका ब्लड, तो ब्लड जो है वो पीएच को रेगुलेट नहीं करता है। टेस्टोस्टेरोन, तो ये बेसिकली आपका टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, ये हार्मोन है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो सब्सटेंस जो आपका पीएच को आपका कंट्रोल करता है वो बाइकार्बोनेट है। तो बाइकार्बोनेट है HCO3 माइनस, ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन जो है उनको न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन आयन को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, H2O प्लस आपका CO2 के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बाइकार्बोनेट आपका वो सब्सटेंस है जो किडनी में बनता है और ब्लड के पीएच को आपका रेगुलेट करता है। इसका आपका करेक्ट आंसर बी होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कोल्ड, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिनको आप किस नाम से बुलाते हैं, ट्रैवल अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ केमिकल्स कोल्ड दैट आर देन यूज टू कम्युनिकेट विद अदर सेल्स। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्टूडेंट्स बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल्स, चाहे आपका एक्शन पोटेंशियल का हो या फिर आपका इम्पल्स का हो, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या है, इम्पल्स है आपका, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स, ये बेसिकली आपका तीनों एक ही नाम है। ट्रेवल अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन, तो आपका ये आपका न्यूरॉन की आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर आपका साइड में जब आपका क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव आपका चार्जेज हैं, तो हम कहेंगे कि आपका मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपका एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रेजेंट है। एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है आपका, ठीक है। एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ केमिकल्स कोल्ड, तो ये जब आपका एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब आपका एक्सोन के ऊपर, ठीक है, एक्सोन के एंडिंग पार्ट के ऊपर जिसको हम टेलोडेंड्रिया बोलते हैं या एक्सोन आपका एंड्स बोलते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, तो ये एक्शन पोटेंशियल किसको आपका ट्रिगर करेगा, ये इस एक्सोन के मेम्ब्रेन से आपका केमिकल सब्सटेंस जो हैं उनके रिलीज को आपका ट्रिगर करेगा। इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। क्या आपका बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो आपका रिलीज होंगे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एग्जांपल आपका यदि हम देखें तो एसिटाइल कोलिन है आपका, शॉर्ट में एस लिखते हैं, एसिटाइल कोलिन हो गया, उसके बाद में गाबा हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका यानी कि ग्लूटामिक एसिड हो गया, आपका ग्लाइसिन हो गया, ये सब जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपका एक्सोन मेम्ब्रेन से आपका क्या होते हैं, रिलीज होते हैं जब आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स है ये आपका। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को तो एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं और जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं उनको आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं आपका, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आपका जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और साथ में अपने और जो फ्रेंड्स हैं उनको आप रिकमेंड करें। मैं जल्दी आपके लिए कार्डियक सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आपका नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे।